हेलो बच्चों, आज हमारा प्रश्न है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। क्या बोलो? दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 हो तो दोनों वर्गों का भुजाएं ज्ञात कीजिए। भाई दो वर्ग है। वर्ग क्या होते हैं? जिनकी हमारी चारों भुजाएं क्या होती? समान होती। एक वर्ग ये है, दूसरा वर्ग ये है। अब क्या करें? दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। भाई इन दोनों के क्षेत्रफलों का योग क्या है? 468 है। तो माना कि हमने बोला भाई पहला जो हमारा वर्ग है उसका हमने क्षेत्रफल के लिए x लिया। पहला जो हमारा वो है क्या है? वर्ग है, उसका हमने बोला ये हमारा वर्ग क्या x है और इसको हमने बोला y है। दो है भाई, एक को हमने x लिया, एक को y लिया। अब दोनों क्षेत्रफलों का योग। क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का? अगर हम देखेंगे क्षेत्रफल क्या होता है हमारा? भुजा का वर्ग होता है भाई। तो इसका क्या, ये एक है तो ये का x का वर्ग और प्लस y का वर्ग हो जाएगा। भाई इनका क्षेत्रफल क्या होता है? ये भुजाएं सारे x हो जाएगी तो x गुणा गए x स्क्वायर हो जाएगा। ये y है तो y गुणा गए y स्क्वायर हो जाएगा। इनका योग कितना है? 428 मीटर वर्ग है। ओके, हमारे एक समीकरण ये बन रही। दूसरा कह रहे परिमापों का अंतर। अब परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग। कितनी भुजा? 1 2 3। तो भाई परिमाप हो जाएगा 4x और अंतर बोलो तो अंतर और 4y बराबर कितना दे रखा? 24। भाई 4 अगर मैं बाहर लूँगा तो x माइनस वाई बराबर कितना आ रहा? 24। और x माइनस वाई बराबर 24, ये भाग में चला जाएगा 4, यहाँ काट दो, कितना आ रहा? 6 आ रहा। अब देखो भाई x माइनस 4 बराबर 6। अगर हम देखेंगे y को पीछे ले जाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 6 प्लस y हो जाएगा। ये हमारी समीकरण 2 बन गई। 2 को हम 1 में रखेंगे। भाई हमारी समीकरण 1 क्या थी? x का वर्ग और y का वर्ग। क्यों आए भाई ये x का वर्ग? क्योंकि दो भुजाओं का क्षेत्रफल है। एक का क्षेत्रफल क्या होता? भुजाओं का वर्ग होता है। इसके x भुजा है तो x स्क्वायर, दूसरा y है तो y स्क्वायर। ओके, इनका योग कितना? इतनी है। अब बराबर कितना है? 428। ये समीकरण 1 है। अब 2 को 1 में रखो। x का मान हमें क्या रखा? x की जगह क्या रखेंगे? 6 प्लस y का, और यहाँ वर्ग है तो वर्ग कर देंगे। और ये भी, ये y का वर्ग है तो y का वर्ग बराबर 468। ओके, अब भाई a प्लस बी की फॉर्म में आ गए। a प्लस बी की फॉर्म में क्या खोलता? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो भाई 6 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2a क्या 6 है, b क्या y है, और यहाँ तो y का स्क्वायर ही है। और ये कितना है? 468 है भाई। अब यहाँ देखेंगे हम। अब देखो भाई 6 का तो 36 हो जाएगा। ठीक है, ये y स्क्वायर है, ये y स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2y स्क्वायर हो जाएगा। 2 छक्का 12, तो क्या आ जाएगा भाई? 12y बराबर कितना? 468। अब देखो भाई ये 2y हम आगे ले आएंगे, ये 12y और ये 36 हम यहाँ लिख सकते हैं। भाई ये इक्वल, ये हमारा क्यों नहीं साइन चेंज हुआ? क्योंकि बीच में कोई भी इक्वल का साइन नहीं। यहाँ हमारे इक्वल का साइन है, बराबर का साइन ही आगे आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 428। भाई साइन तभी चेंज होंगे जब हम इक्वल से आगे या पीछे ले आएंगे, बराबर के आगे या पीछे ले जाएंगे। ओके, तो हमारा क्या आएगा? 2y स्क्वायर प्लस 12y, इसको माइनस कर दो। 468 से 36 माइनस कर दो। यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 3 और यहाँ बचा 4। 8 में 6 गए 2, 6 में 3 गए 3 और ये 4। तो क्या है हमारा? माइनस, बढ़ेगा आगे माइनस, तो माइनस 432। अब यहाँ देखो भाई 2 के पाड़े में आ रहे सारे, तो यहाँ तो y स्क्वायर बचेगा, यहाँ 6y बचेगा, यहाँ 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्का 12 कितना? 216 बराबर 0। अब हमारे समीकरण आ गए भाई y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0। अब भाई हमारा क्या गुणा कितना आना चाहिए? माइनस 216 आना चाहिए। और योग हमें आना चाहिए 6। तो इसको अगर हम देखेंगे तो y स्क्वायर, ठीक है, तो 18y माइनस 12y। देखो 18 12 से कितना होता? 216 होता। आप करके देखोगे 216 को, देखो 2 से जा रहा, 2 एकम 2, यहाँ 0, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा 2 पंजे 10 और 4, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 7 14, फिर ये के साथ 3 से जा रहा, 3 नंबर 27। अब देखो 9 दूनी 18 हो रहा, यहाँ देखो,
और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 आ रहा। ओके, बराबर 0। अब सॉरी, यहाँ हमारा -216 भी था, बराबर 0। अब इसमें कॉमन देखो भाई, y बाहर आएगा तो y + 18 आएगा। यहाँ -12 बाहर आएगा तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। और यहाँ 216, 12 से इसको देंगे तो 18 आ जाएगा यहाँ। ओके, तो एक हमारा y -12 आएगा और दूसरा y + 18 आएगा। अब देखो, अब इसमें देखेंगे अगर आप तो y बराबर तो 12 हो जाएगा भाई, और यहाँ y बराबर -18, तो माइनस वाला हम लेंगे नहीं। तो y का हमारा कितना है 18, एक भुजा हमारी कितनी y वाले की 12 आई। और दूसरा हमारा y बराबर क्या था भाई, हमारे लिया हुआ x + 6, तो y बराबर x बराबर हमारा क्या था, हमारा y + 6 था। तो x बराबर y हमारा 12 आ गया, ये 6 है, कितना हो गया x 18, एक 12 हो गया, दूसरा 18 हो गया। ओके।